हमारे देश में अगर कोई सबसे बुलंद नारा है तो वह जय जवान और जय किसान का है। लेकिन जहां हमारे जवान देश की सुरक्षा पूरी ईमानदारी से करते हैं, तो क्या वहीं हमारे किसान भाई भी हमारी सुरक्षा पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं? हमारे भारत में किसानों को अन्नदाता का दर्जा दिया गया है, लेकिन आज हम जितने भी फल और सब्जियां खाते हैं उन सब में जहर मिला होता है। और यह सब हमारे उन अन्नदाताओं यानी किसान भाइयों की वजह से है जो अधिक मुनाफे के लिए सब्जी और फलों में जहर मिला रहे हैं। कैसे हमारे किसान भाई जल्दी और ज्यादा मुनाफा कमाने के जुनून में ये भूल जाते हैं कि उनके द्वारा उगाई गई सब्जियां सिर्फ बड़े ही नहीं बल्कि वे मासूम बच्चे भी खाते हैं जिनको इस दुनिया की हैवानियत का ज्ञान तक नहीं। अगर बात सब्जियों की करी जाए तो आप लोग ये जान लो कि ऐसी कोई भी सब्जी नहीं बची है जिसमें हमारे किसान भाइयों ने हमारे लिए जहर ना घोला हो। आपको ये जान के हैरानी होगी कि आप आज जो भी सब्जियां खा रहे हो उनमें ऐसे ऐसे केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हो रहा है जो हमारी हेल्थ के लिए खराब नहीं बल्कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। इन्हीं में से एक पेस्टिसाइड है ऑर्गेनोफॉस्फोरस। ये वही कीटनाशक है जिसका इस्तेमाल हिटलर ने सैकड़ों लोगों को मारने के लिए किया था। ये कीटनाशक इतना खतरनाक है कि अब तक इससे खुद 40 से ज्यादा किसान मारे जा चुके हैं। बिहार में 25 स्कूली बच्चों की मौत मिड डे मील के दौरान दाल और चावल खाने से हो गई थी, क्योंकि इन दाल और चावलों की फसल पर किसानों ने ऑर्गेनोफॉस्फोरस कीटनाशकों का क्षमता से अधिक छिड़काव किया था। ये कितने शर्म की बात है कि हमारे किसान भाई अपने मुनाफे के चक्कर में इतने अंधे हो चुके हैं कि इनके लिए इंसानों की जान की कोई कीमत नहीं रह गई है। ये शायद भूल चुके हैं कि जय जवान के बाद जय किसान का नारा भी हम ही लोग लगाते हैं। अगर इन पेस्टिसाइड्स के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स देखे जाएं तो इससे कैंसर होना लगभग तय है। इनसे लुकीमिया, लिम्फोमा, ब्रेन, किडनी, ब्रेस्ट, प्रोस्टेट, पैनक्रेस, लीवर, लंग कैंसर और स्किन कैंसर होता है। यही नहीं, कुछ किसान भाई तो इतना नीचे गिर चुके हैं कि वे फलों और सब्जियों में सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगा रहे हैं ताकि उनकी सब्जियां और फल जल्दी बढ़े और वजन में भारी हो सके। आपको शायद यकीन ना हो पर कद्दू यानी सीताफल, खीरा, घिया, तोरई, तरबूजा और अन्य सब्जियों और फलों में अधिकतर ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि इन सब्जियों और फलों का साइज रातों रात डबल हो जाता है। मगर ये इंसानों के स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। लेकिन अगर बात दूध की जाए तो ये भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन से बच नहीं सका है। बस यहाँ इस हार्मोन को दूध में नहीं बल्कि गाय और भैंसों के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है ताकि जानवर समय पर और क्षमता से अधिक दूध दे सके। ऐसे दूध, फलों और सब्जियों के सेवन करने से लड़कियों का उम्र से पहले वयस्क होना, महिलाओं में गर्भपात का खतरा, बच्चों की दृष्टि कमजोर होना, स्तन का कैंसर होना, यूट्रस का कैंसर होना, यहाँ तक कि इससे फेफड़ों और मस्तिष्क पर विपरीत असर पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आज हमारी 12-13 साल की बच्चियां देखने में वयस्क जैसी क्यों लगने लगी हैं? तो इसका कारण हमारे फलों, सब्जियों और दूध में ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल है। लेकिन इसके कारण हमारी बच्चियां देखने में वयस्क ही नहीं बल्कि उन बच्चियों के मानसिक विकास पर भी वयस्कों जैसे प्रभाव आ जाते हैं, और यह एक बेहद ही डराने वाली बात है। वैसे ये हार्मोन हमारी बॉडी में खुद ब खुद बनता है, और क्योंकि ये हार्मोन एक मेडिकल ड्रग भी है इसलिए इसको बैन भी नहीं किया जा सकता। वहीं बात अगर सिंथेटिक दूध की जाए तो ऐसा संभव ही नहीं कि हम लोगों ने सिंथेटिक दूध यानी नकली दूध ना पिया हो। आज पूरे भारत में सिंथेटिक दूध का उत्पादन बड़े धड़ल्ले से हो रहा है। ये नकली दूध थर्ड क्लास रिफाइंड ऑयल, डिटर्जेंट, व्हाइट पेंट, ग्लूकोज और यूरिया फर्टिलाइजर जैसी खतरनाक चीजों से बनाया जाता है। यह सिंथेटिक दूध इतना असली लगता है कि इसको पहचान पाना लगभग मुश्किल होता है, और एक बार ये असली दूध में मिल जाए तो समझो ये थैलियों में पैक होके आपके घरों तक पहुंच गया। इस सिंथेटिक दूध की वजह से लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, हार्ट डिजीज, कैंसर और बहुत सी बीमारियां होती हैं। अब आप खुद ही बताओ कि हम अपने किसान भाइयों को क्या समझे, अन्नदाता या फिर जहरदाता? लेकिन जब ये सब्जियां और फल किसानों द्वारा सब्जी मंडी विक्रेताओं को बेच दी जाती हैं, तब इन मंडियों में वो होता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। यहाँ सब्जियों को कपड़े रंगने वाले रंगों से रंगा जाता है, बैंगनों पर केमिकल से पॉलिश की जाती है, गोभी, अदरक, अरबी, मूली, गाजर जैसी सब्जियों को तेजाब में धोया जाता है, तरबूजों और खरबूजों में चीनी और हार्मफुल कलर का इंजेक्शन लगाया जाता है। अगर बात आम, केले, पपीता, तरबूजा, अंगूर, चीकू, नाशपाती और बहुत से फलों की करें तो शायद आपको पता ना हो, पर ये सभी फल पेड़ों से कच्चे तोड़े जाते हैं, लेकिन मंडियों में इनको कैल्शियम कार्बाइड जैसे जहरीले केमिकल से पकाया जाता है, और जब ये फल पककर तैयार हो जाते हैं तब इनको आप तक पहुंचाया जाता है। याद रहे कि कैल्शियम कार्बाइड एक बेहद ही जहरीला और खतरनाक केमिकल है। ये इंडिया से बाहर लगभग सभी कंट्रीज में बैन है। हाल में ही भारत में भी इसको बैन कर दिया गया है, पर सस्ता होने के कारण ये आज भी इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप लंबे समय से इन फलों का नियमित सेवन करते आ रहे हो तो समझो आपको भविष्य में कैंसर होने की संभावना बहुत अधिक है।
दोस्तों, हम एक ऐसे दलदल में फंसते चले जा रहे हैं जहां से निकलना बहुत मुश्किल लग रहा है। आज पूरे भारत में कैंसर के केसेस बढ़ते ही चले जा रहे हैं। ऐसी कोई भी चीज नहीं बची है जिसमें मिलावट ना हो। सरकार ने इन पर बहुत से कानून तो बना रखे हैं, पर इनका पालन कोई नहीं करता है। लेकिन दोस्तों, अगर प्रशासन चाहे तो क्या नहीं हो सकता। यकीन मानो, अगर प्रशासन सख्त हो जाए तो मजाल है कि खाने में बाल बराबर भी मिलावट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए हमने शुरुआत जहां से करी थी, अंत भी वहीं से कर रहे हैं कि जहां हमारे जवान देश की सुरक्षा पूरी ईमानदारी से करते हैं, तो क्या वहीं हमारे किसान भाई भी हमारी सुरक्षा पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं।